भाजपा के 12 नंबर जो प्रभाग 12 वहां से काफी लोगों ने कोशिश किया होगा, आप ही को टिकट क्यों मिला? इस वार्ड का मैंने प्रतिनिधित्व किया 2007 से लेकर 2012 तक। वार्ड की ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर आप फोकस करेंगे? इस वार्ड में नहीं, पूरे शहर के लिए हम बात करेंगे, लेकिन आमदार साहब के पास हमारा तगादा रहेगा कि ये पानी के विषय के लिए वो सीएम साहब से बात करेंगे जल्दी से जल्दी। मतलब 15 दिन अगर लेट होने वाला है तो हम बोले कि 15 दिन सब जल्दी हो, ऐसा कुछ काम करें। ये जो नरेंद्र मेहता में संगठन को लेकर आगे बढ़ने का है वो मुजफ्फरनगर में नहीं है। मैं ऐसा बोला ही नहीं ना, मैं उनके बारे में तो अच्छा ही बोलता हूँ। मुजफ्फर साहब बड़े अच्छे आदमी है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में आज नामांकन पूरा हो चुका है और जिस जिस उम्मीदवार ने नामांकन किया सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने किया, अपक्ष से लोगों ने किया। भाजपा की सबसे हॉट सीट है प्रभाग 12। आज हम वो उनके उम्मीदवार के साथ हैं। हमारे साथ हैं लक्ष्मण जंगम जो पिछले विधानसभा के बाद आपने भाजपा ज्वाइन किया था। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रभाग 12 में उनको उतारा गया है कि क्या क्या मुद्दा लेके वो काम करेंगे। सबसे पहले आपका प्रवासी देश में बहुत बहुत स्वागत है। मीरा भाईंदर की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली है भाजपा की प्रभाग 12, आपको उससे उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, क्या कहना चाहेंगे? मीरा भाईंदर का 12 नंबर प्रभाग, ये सही में एक इस प्रभाग की चर्चा पूरे शहर के अंदर है जी और रहती है हमेशा। जी जी। और इसका कारण ऐसा है कि इसी प्रभाग के अंदर हमारे आमदार नरेंद्र मेहता साहब रहते हैं और उनकी विशेष कृपा या विशेष ध्यान, पूरे ऐसा शहर पे ध्यान है उनका, लेकिन 12 नंबर पे इस परिसर में पूरा 12, 13, 18 से लेके गोड़देव तक ये कंटिन्यू इन्होंने 2-3 बार कॉरपोरेटर रह के प्रतिनिधित्व किया है और उनका विशेष ये न्यू डेवलपमेंट वाला ये परिसर था और उसको डेवलप करने में काफ़ी उन्होंने परिश्रम किया है, काफ़ी सुधार किया और इसके लिए उनका विशेष ध्यान यहाँ पर है। और लोगों को मालूम है कि आमदार साहब का यहाँ पर विशेष इस वार्ड के प्रति ध्यान है और इस समय जो वार्ड के कॉरपोरेटर रहे उसमें खास करके मैं हसमुख भाई का नाम लूँ कि उन्होंने भी इस वार्ड में अच्छा काम किया, लोगों को अच्छा संपर्क करके जोड़ के रखा और बहुत ही अच्छा वार्ड की परिस्थिति है। और इसलिए ऐसा था कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वार्ड पर या इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक था। ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को भी जानकारी है, ये सच है ना जी। और इसलिए ये आपने जो बताया कि ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सबसे हॉट बोले ना वार्ड जी, सबसे हॉट वार्ड ये प्रभाग है, तो इसका ये कारण है, ऐसा मेरे को लगता। लेकिन जब आप भी ये मानते हैं कि ये इसी वार्ड में मतलब पूरे अगर शहर का हॉट सीट है तो भाजपा के कितने सारे कार्यकर्ता हैं, कई सारे लोगों ने कोशिश की कि हमें टिकट मिले, हमें ये फॉर्म मिले, हम तैयारी करें। तो आपको तो ये भी पता होगा कि भाजपा के 12 नंबर जो प्रभाग 12 वहां से काफी लोगों ने कोशिश किया होगा, आप ही को टिकट क्यों मिला? ऐसा है कि ये 12 नंबर से मैं आज जो नामांकन दाखिल किया वो अ से किया और ये ओबीसी नागरिकों का मागास प्रवर्ग करके ये आरक्षण आया। और ऐसा नहीं कि मैं ओबीसी वाले और लोग नहीं थे, ऐसा मैं नहीं बोलूं, लेकिन यहाँ के जो भी हमारे आज जो साथी जिन्होंने फॉर्म भरे वो और हमारे खास करके हमदार मेहता साहब और कार्यकर्ता जो भी है वो कोई भी काम करते तो अमुक लोगों को चर्चा करते, विश्वास में लेके काम करते। मैंने
ये साल भर में देखा उनके साथ में मैं रहते, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा। मैं इसी वार्ड से पहला, इस वार्ड का मैंने प्रतिनिधित्व किया 2007 से लेकर 2012 तक, और मैंने उस समय तो काफ़ी परेशानी थी इस वार्ड में। अच्छा खासा हमने लोगों को उस समय इस वार्ड में मदद किया, और साधारण से साधारण लोगों के साथ में मिलजुल के रहा मैं। हो सकता कि लोगों ने भी मेरे बारे में सिफारिश की होगी आमदार साहब को, या उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि ये सरल सादा आदमी है, ये टीम में बैठेगा और 12 नंबर का काम अच्छा करेगा, ऐसा सोचा होगा। वार्ड की ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर आप इस पालिका चुनाव में फोकस करेंगे? वार्ड की समस्या अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या इस समय वार्ड में पानी की है। मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है ऐसा मैं नहीं बोलूँ, लेकिन तकलीफ है पानी की। और हमारा आमदार साहब ने भी बताया कि 5-6 महीने के बाद ये सूर्याधरण का पानी आएगा तो नागरिकों को पानी मिलेगा भरपूर। और हमारा सबसे पहला ध्यान रहेगा कि हम लोग इस वार्ड से जो लड़ रहे हैं चारों उम्मीदवार, वो चुन के आने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि इस वार्ड में नहीं, पूरे शहर के लिए हम बात करेंगे, लेकिन आमदार साहब के पास हमारा तगादा रहेगा कि ये पानी के विषय के लिए वो सीएम साहब से बात करेंगे जल्दी से जल्दी। मतलब 15 दिन अगर लेट होने वाला है तो हम बोले कि 15 दिन सब जल्दी होगा, ऐसा कुछ काम करें, इसके लिए कोशिश करेंगे। बहुत सारी विषय है कि जैसा अमुक जगह सीमेंट रोड बने हैं, अमुक जगह बाकी है। वार्ड में साधारण से साधारण लोगों के लिए म्यूनसिपैलिटी की ओपीडी होनी चाहिए, जो सब कोई साधारण व्यक्ति जाके अपना दवा पानी लेके आ जावे, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। आने वाले दिन में इस वार्ड को बहुत सुंदर बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और बहुत बढ़िया वार्ड आमदार साहब के मार्गदर्शन पे हमारे जो टीम के प्रमुख हैं, हमारे हसमुख भाई, माजी महापौर डिम्पल मेहता जी है, जूनी नगर सेविका है, बड़ी शांत स्वभाव की हमारी स्नेहा जी, तो मैंने इनके साथ में सभागृह में काम किया है, भी अच्छी लेडी है। तो हमारा सबका विकास की तरफ ध्यान रहेगा और हम लोग अच्छा करेंगे। देखिए, आपको पता है कि पहले भी नेताओं पर आरोप लगे हैं कि जब चुनाव आता है तो नेता घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं और कई सारे बात कहते हैं कि हम ये डेवलप करेंगे, वाटर गटर मीटर, कई सारे मुद्दों को छेड़ते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव में जीत कर आते हैं, चुन के आते हैं जनता द्वारा, तो उसका या तो वो ना दिखें, और अगर दिखेंगे भी तो खाली वो अपने काम में दिखते हैं। नेताओं पर आरोप लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा है कि कोई अगर चुन के आने के बाद उधर वार्ड में गया ही नहीं, कोई समस्या के लिए प्रयास किया ही नहीं, लोगों से संपर्क रखा ही नहीं, लोगों के सुख दुख में पहुंचा नहीं, बराबर है, तब तो ये आरोप होना जायज है, बराबर है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस तरह का आरोप हमारे ऊपर हो, या हमारे को मान्य नहीं है, हम ये होने ही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी से आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अपने जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? मैं जीत के लिए ये समाज और यहाँ के मतदार ये तय करने वाले हैं, लेकिन मैं 100% मुझे विश्वास है कि इस परिसर में से, ये प्रभाग में से हम लोग चारों के चारों बहुमत से विजयी होंगे। पहले आप कांग्रेस में थे और आप मुजफ्फर हुसैन के बहुत करीबी थे, और अब भाजपा में नरेंद्र मेहता के साथ हैं। तो नरेंद्र मेहता के साथ काम कर रहे हैं, तो पहले कांग्रेस और अब भाजपा, इस पर क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस में था, करीब था या लंबा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उनके साथ में मैंने काम किया, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। नहीं, मतलब इन दोनों नेताओं में फर्क क्या है? मैं बताता हूँ ना। फर्क ऐसा है कि हर एक की काम करने की पद्धति अलग है, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, हर एक का काम करने का स्पीड। मैं एक बात बोलूं, मैं किसी के लिए कुछ बाकी बोलता नहीं, मैं कभी भी किसी को ना कोई उन पर
टीका करता हो, न टिप्पणी करता हो, या कोई किसी के पास से बाजू हो गया तो उनके बारे में कोई कमेंट करता हो, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय साफ है कि नरेंद्र मेहता साहब का जो काम करने की पद्धति है और सो समाज से जुड़ के वो जो काम करते हैं और उनका काम करने का जो स्पीड है और संगठन के प्रति जो उनकी निष्ठा है और जो कौशल्य है उनके अंदर, संगठन कौशल्य जबरदस्त है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि ये जो नरेंद्र मेहता में संगठन को लेके आगे बढ़ने का है वो मुजफ्फरनगर में नहीं है? मैं ऐसा बोला ही नहीं ना, मैं उनके बारे में तो अच्छा ही बोलता हूँ। मुजफ्फर साहब बड़े अच्छे आदमी है, मेरा उनसे आज भी मिलना जुलना होता है तो बड़े अच्छे आदमी है वो अपनी जगह पे। बहुत मैंने मेहता साहब के बारे में बोला जो मुझे लगा हो। ठीक है, प्रवासी संदेश के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं वार्ड के लोगों को संदेश नहीं, मैं उनको विनती करूंगा कि इस प्रभाग का, इस शहर का अगर ऐसा देखा जाए तो काफी सारा शहर अपना सुधर गया है। तो आप लोग भी मानते हो, आप यही के रहवासी हो, भले आप चैनल के माध्यम से काम करते हो, मगर रहवासी तो मेरा भाईंदर के होते हैं। मेरे से ज्यादा जानकारी आपको है। एक टाइम का मेरा भाईंदर, आज का मेरा भाईंदर और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद का मेरा भाईंदर, जो ये गार्डन वगैरह सब जो डेवलप हुआ है ये तो सामने दिखता है ना, ये खाली मेरे बोलने से नहीं दिखता है सामने। और मैं लोगों को मैं विनती करूं कि लोग भाजपा को बहुत भारी वोटों से जिताए और शहर का विकास करें। मुझे विश्वास है कि देश में नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान, अपने देश के लोकप्रिय पंतप्रधान, जिनका विश्व में डंका बजता है, और महाराष्ट्र के बहुत ही धुरंधर और बहुत ही बुद्धिवंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, और मैं बोलता हूँ मीरा भाईंदर में भाजपा का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, उनको देखते समाज ने विश्वास किया है बीजेपी पर समाज का विश्वास है और इसलिए पिछली बार 61 कारपोरेटर चुन के दिए। मैं लोगों को बोलूं कि ये समाज का आभार व्यक्त करना चाहिए और समाज उस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले 15 तारीख के चुनाव में समाज बहुत भारी मतों से बीजेपी के लोगों को जिताएंगे लोग वोट देके, और इस शहर का विकास बहुत भारी, बहुत अच्छा, और मेहता साहब के नेतृत्व में ये मीरा भाईंदर बहुत आगे बढ़ेगा और यहाँ का समाज बहुत सुख से रहेगा। सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर इस शहर के अंदर ये एक मिनी भारत दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये जीत और हार तो रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रवासी संदेश चैनल को समय दिया। प्रवासी संदेश चैनल पर आप जुड़े रहिए। और ये तो मीरा भाईंदर के एक वार्ड के एक कैंडिडेट थे और आज नामांकन फाइनल हुआ और नामांकन के बाद हमने इनका इंटरव्यू किया है। ऐसे ही हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव से जुड़े अलग अलग तमाम लोगों से मिलाएंगे कि राजनीति किस तरह चल रही है, किस तरह की खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप भी देखते रहिए प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।